हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की डेट फिक्स हो चुकी है कि 31 मई को आपको का एग्ज़ाम होने वाला है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर 250 नंबर आपके आ जाते हैं लगभग तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिल जाएंगे। गवर्नमेंट चाहेंगे गवर्नमेंट मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। जैसे आपका जीके है, जीके में आप देखेंगे 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो यहाँ पे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट आपके रहेंगे जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। वीडियो यहाँ पर देखेंगे आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर मिल जा रहा है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के लिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, संविधान की जो संकल्पना है इसका उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह था कि हिंदू विवाह वैधता अधिनियम, जो ऑप्शन नंबर ए वाला है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? 3 प्रकार की सूची हैं। पहला तो आपका यहाँ पर है संघ सूची जिसपे केंद्र कानून बनाती है। दूसरा होता है राज्य सूची जिसपे राज्य कानून बनाते हैं और तीसरा होता है समवर्ती सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इस पे राज्य और संघ, संघ और केंद्र एक ही है, तो यहाँ पे राज्य और संघ दोनों इस पे कानून बना पाएंगे। तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तारांकित प्रश्न की बात किया गया है तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए जो आपका प्रेस की स्वतंत्रता है वह हो जाएगा भाषण स्वातंत्र्य में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर भारत की वर्तमान में बात कर लिया जाए उच्च न्यायालय का तो यहाँ पर देखेंगे टोटल आपका यहाँ पे 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय इस समय आपके भारत में है और भारत में आप जानते हैं कि टोटल आपके यहाँ पे 28 राज्य हैं और 9 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पर देखेंगे दिया गया है किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल रहता है वह 6 वर्ष के लिए रहता है या 65 वर्ष की जो आयु है, इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा वह रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है?
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल के द्वारा, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हीं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया गया, प्रावधान किया गया। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो देखिए इसी तरीके से राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। इसको भी आपको याद रखना है, यह बातें राज्यसभा के लिए की जा रही हैं। बाकी बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे जो लोकसभा है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। बाकी इसी तरीके से प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए, राष्ट्रपति हो गए, सबका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे उर्दू है, सिंधी है, संस्कृत है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है। 8वीं जो अनुसूची है उसमें टोटल 22 यहाँ पे प्रादेशिक भाषाएं, 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, लेकिन उसमें कहीं पर भी अंग्रेजी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे प्रश्न है कि भारत की किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है यह हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, और मेघालय दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तनुकरण द्वारा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो रेडियोधर्मी है उसमें आपका रेडियम हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, जर्कोनियम नहीं होगा। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया गया पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधों में क्या होता है, पानी की कमी होने लगती है, और अगर कमी होगी तो जो उनकी संरचना रहती है वह झुक जाएगी, मुरझाने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका यहाँ पे आंसर पाठशाल हो जाएगा, और यहाँ पे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले में। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पूंजी अभिलाभ पर धन कर, संपदा शुल्क, ये सब प्रत्यक्ष कर है, लेकिन जो उत्पाद शुल्क होता है यह अप्रत्यक्ष कर है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि यक्ष किरणें, फिर उसके बाद अवरक्त, फिर दृश्य और सूक्ष्म तरंग। यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए यहाँ पे उनके बढ़ते हुए तरंगदैर्ध्य का क्रम बताना था। तो यक्ष किरण, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद दृश्य, उसके बाद सूक्ष्म तरंग। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2013 में दक्षिण अफ्रीका ने 5वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी मेजबानी कहाँ किया था। तो वह डरबन में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच्छेद नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ऑक्सबोज झील हो जाएगा, ऑक्सबोज झील हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप जो प्लवक होते हैं उसके तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है सुपोषण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है।
अगला है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, यह देखेंगे आपका हो जाएगा, इसको मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। जो टेलीफोन लाइन है उसको कंप्यूटर पर मॉडेम के द्वारा जोड़ा जाता है। तो मॉडेम दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न दिया गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको धीमा करने के लिए, मंद करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। भारत में जो पहली बार लॉर्ड डलहौजी है उसी ने 1853 ईस्वी में डाक टिकट को जारी किया था, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो लॉर्ड डलहौजी है उसको भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने पहली बार यहाँ पर देखेंगे जो अप्रैल 1853 है उसमें रेलगाड़ी चलाई थी, और मुंबई से लेकर के थाड़े के बीच में चलाई थी, और 34 किलोमीटर वह रेलगाड़ी चली थी। अगला देखेंगे, प्रश्न है कि उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो माल का उत्पादन होता है उस पर लगता है उत्पाद शुल्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, माल के उत्पादन पर लगता है, सी वाला राइट आंसर है। भारत की जो प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। भारत की जो प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है वह पृथ्वी है। अगला है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है। भारतीय जो सैन्य अकादमी है वह देहरादून में स्थित है, देहरादून दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2 का अनुपात है। इसको याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बीएड में भी पूछा गया है, तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा राष्ट्रीय गीत है क्या, वंदे मातरम है, और उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने या चट्टोपाध्याय ने लिखा है और आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है, तो डी वाले में देखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मिल जा रहा है और आनंद मठ मिल जा रहा है, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है 9 अगस्त 1942 को हुई थी, और इसी में गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो 9 अगस्त 1942 को हुई थी, तो यहाँ पर देखेंगे सी वाले में 1942 दिया गया, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला है, गोबर गैस का मुख्य घटक है, और यह प्रश्न पूछा गया था बीएड में। गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है। मीथेन देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले में दिया है, डी वाला राइट आंसर है। एक ही तत्व की समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं, तो उसको समस्थानिक कहा जाता है, उसको समस्थानिक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। सूर्य की परिधि अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घवृत्तीय होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला राइट आंसर है। जब अकबर छोटा था तो उसके अभिभावक या संरक्षक कौन था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे डी वाले में बैरम खां दिया है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत यहाँ पे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह बना था 26 जनवरी 1950 को बना था। 26 जनवरी 1950 देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जा रहा है आपको सी वाले में, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। 2011 से 25 तक का मिल रहा है, 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ है। सभी सब्जेक्ट हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। और यहाँ पर आपको डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर मिल रहा है, और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर लीजिए। मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।